बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़याज़ अहमद है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखने जा रहा हूँ जो एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर भी है और जो है ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये पाकिस्तान की ऐप है, पहली ऐप है जिसमें ये जो है बिज़नेस की ये दो मेन पिलर जो है, एक जो है ऑनलाइन सेलिंग और दूसरा अकाउंटिंग, इन दोनों को मिला के ये एक पाकिस्तानी डेवलपर की तरफ से ये ऐप बनाई गई है। इस ऐप में हम देखेंगे चूँकि इसकी बहुत सी फ़ीचर्स हैं, सारी फ़ीचर्स को डिस्कस करना एक मुकम्मल वीडियो में मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका थोड़ा-सा तारफ़ करवाऊँगा और साथ में इसका जो डैशबोर्ड है जिसमें आप इसको मैनेज करते हैं, उसका थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ सा इंट्रोडक्शन दूँगा। तो अगर आप जो है आपने गूगल पे लिखना है, इस साइट का नाम क्या है, easykhata.org। याद रखें, मार्केट में बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं लेकिन इसका जो यूआरएल है वो easykhata.org है। आप इसको गूगल पे सर्च करें तो ये आपके सामने आती है। चूँकि यहाँ पे मैं ये डायरेक्ट ओपन हुआ है क्योंकि मैंने इसको पहली दफ़ा ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके बहुत से फ़ीचर हैं, आप इनको देखें। सारे फ़ीचर्स को एक-एक के ऊपर बात करना जो है वो बहुत बड़ी जो है ना एक वीडियो में मुश्किल है। तो एक इसका ये है कि इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, वो इसकी वीडियो तो सामने इसके होम पेज पे दी हुई है। दूसरी एक बात मैं आपको बताता जाऊँगा कि जब इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो इसके ऊपर फेक अकाउंट नहीं बन सकता। आपने जब इसके ऊपर रजिस्टर करना है तो जब आपने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे कोई यूज़र नेम रखें, अपना नाम रखें और साथ में कोई नंबर लगा लें क्योंकि यूज़र नेम इसका यूनिक होता है कि कोई दो यूज़र जो हैं उनका नाम सेम नहीं होगा। तो साथ में एक और फीचर जो है जो इसका ईमेल को वेरीफाई करने का तरीका है वो ये है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस पूरा लिखना है और उसके बाद आपने पासवर्ड के फील्ड पे चले जाना है। तो जो ही आप लिखेंगे और ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ये तकरीबन 5 से 10 सेकंड लेता है और उसके बाद जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि ईमेल वेरीफाइड। अगर आपका ईमेल एड्रेस ठीक नहीं है तो ये आपको ईमेल का एड्रेस जो है वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये जेन्युइन ईमेल जो होगा उसको ही वेरीफाई करता है, इसका एआई सिस्टम जो है क्लाउड बेस्ड जो है वो इसको वेरीफाई करता है। तो चूँकि आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखते हैं और यहाँ पे आप अपना ईमेल, जैसे मैंने बताया कि यूज़र नेम आपने नाम के साथ कोई नंबर लगा लें, पासवर्ड रखें, अच्छा पासवर्ड रखें, कम से कम 8 है, इसमें लेटर, नंबर और सिंबल होने चाहिए और यही पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल पे चला जाता है। अगर कल को आप जब लॉगिन करते हैं और आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप अपने ईमेल का जो इनबॉक्स है उसको आप सर्च करके जो है वो आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देख सकते हैं। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे जाने से पहले मैं एक जो है मैंने अकाउंट डमी सा अकाउंट बनाया हुआ है और वो सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो है यहाँ पे एक डेमो अकाउंट जो है उसके ऊपर लॉगिन करते हैं और ये देखें लॉगिन हो गया। और जब डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये डैशबोर्ड है इसका। डैशबोर्ड में बहुत से फीचर हैं, उन पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें जो भी काम हम डैशबोर्ड में करते हैं, अगर जो आइटम जो है वो हम आउटलेट शॉप आउटलेट रखेंगे जिस आइटम को, वो ईके स्टोर पे नहीं जाएगा। ये इसका जो ईके स्टोर है ये एक जो ऐसा स्टोर है जो पब्लिक स्टोर है। आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सेलर्स ने अपलोड की हुई हैं। आप भी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे जैसे बिजनेसेस में ऐड हो रहे हैं, कुछ बिज़नेस जो हैं सिर्फ इसको पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और कुछ नया बिज़नेस जो हैं वो इसको ऑनलाइन सेलिंग के लिए, जिस तरह दराज है या अमेज़न है, उसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना स्टोर जब आप बनाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप इसका स्टोर बनाएंगे अपना, तो यहाँ पे आप जो है वो जब डैशबोर्ड अपना स्टोर बनाएंगे, अगर आप पीके ऑनलाइन स्टोर प्लान रखते हैं, यानी इसकी जो कैटेगरी है या प्लान है इसका वो ईके पीके ऑनलाइन स्टोर रखते हैं, तो स्टार्ट में आपको 100 स्लॉट मिलते हैं ईके स्टोर के जो कि फ्री में है।
और ये स्लॉट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है, ये इसमें हमने कंपटीशन का फैक्टर भी लगाया हुआ है कि जिस सेलर की सेल ज़्यादा होती है उसको बोनस मिलता है। ठीक है, बाकी ये है कि इसमें जो है आप स्टार्ट में बिल्कुल कोई भी प्लान स्टार्ट करें, इसका फ्री प्लान है, आप इसको यूज़ करें पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के तौर पे। आप इसको ऑनलाइन सेल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जो बिज़नेस इसको पॉइंट ऑफ सेल यानी अपने कारोबार की अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है उसको 10 स्लॉट मिलते हैं और वो स्लॉट जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप स्टोर बनाते हैं सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं और आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या आपकी होलसेल किसी बिज़नेस को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत जो है कि आपको पीके ऑनलाइन स्टोर पाकिस्तानी बिज़नेस को जो है प्रमोट करने के लिए हमने इसमें 100 स्लॉट रखे हैं और उनको हम बढ़ाते जाएंगे। तो चलते हैं, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में देखें कि यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम है, आप जब बनाएंगे आपके स्टोर का नाम होगा यहाँ पे, और इसकी आप चूँकि एडमिन है, आप जो स्टोर बनाएंगे आप उसके एडमिन होंगे। और जो है आप किसी दूसरे एम्प्लॉई को या आप किसी के साथ अपना स्टोर जो है पार्टनरशिप में भी बना सकते हैं। वो उसके लिए आप उस जो है अपना ईमेल एड्रेस और अपने पार्टनर का ईमेल एड्रेस और जो है वो अपने स्टोर का नाम जो है वो वर्चुअल कॉलेज pk01@gmail.com जो है इस वेबसाइट पे सॉरी इस ईमेल पे अपना अपना अपने पार्टनर का ईमेल एड्रेस और स्टोर का नाम ये आप हमें सेंड करेंगे। तो उसके बाद ये आपका पार्टनरशिप का जो है वो आप में से एक इसका एडमिन होगा, दूसरा इसका यूज़र होगा, तो आप आसानी से चला सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप 2 लोग पार्टनर हो सकते हैं, आप 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगी कि हम कौन-कौन से लोग इसके पार्टनर हैं। तो यहाँ पे देखें एडमिन है, एडमिन के तौर पे जो है वो यहाँ पे जो बनाता है वो एडमिन होता है। उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के खाते मेंटेन कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, आप अपनी स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, आप अपने शॉप की डिटेल जो है वो एडिट कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर देख सकते हैं, आप अपना स्टोर जो यानी ईके स्टोर पे जो आपका स्टोर है उसके आइटम देखना चाह रहे हैं कि उसके कौन-कौन से हैं, या आप अपने स्टोर को सोशल मीडिया पे जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सप्लायर का अकाउंट है, इसमें परचेज बुक है, जो माल आप ख़रीदते हैं उनके खाते हैं, ये सप्लायर के खाते हैं और पहले जो है वो कस्टमर के खाते थे, तो उन सब का हिसाब। इसके अलावा आपकी एक्सपेंस बुक है, जो आपके खर्चे हैं, जितनी तरह के भी खर्चे हैं आप उनके खाते बनाते जाएं और उनको जो है वो लिखते जाएं। ठीक है, इसके अलावा एक और जो फीचर है वो चैट बॉक्स है। जो कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट्स पे जाएंगे ऑनलाइन ईके स्टोर पे और वो आपसे चैट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको जो मैसेज करेंगे वो इस चैट बॉक्स में जाएगा। याद रखें ये चैट बॉक्स जो है वो एक फॉरम की शक्ल में है और ये जो है एक सेपरेट वेबसाइट virtualcollege.pk पे है, और उस साइट पे आप लॉगिन करके आप जो है वो उसकी कस्टमर की जो भी उसकी क्वेश्चंस हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन है वो वहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड में ये इसके मेन फीचर हैं। हम इन फीचर्स को जो है वो एक एक फीचर में कई आगे फीचर्स हैं, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आप मेरी जो शॉप है उसको ज़रा देखते हैं कि जो है आप जब स्टोर बनाते हैं तो यहाँ पे उसका नाम होगा, उसका कैटेगरी होगा, उसके प्लान होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे मैंने इसकी चंद चीज़ें रखी हुई हैं, इसकी डिटेल है। अब यहाँ पे देखें यूज़र्स को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके स्टोर को कोई दूसरा मैनेज करना चाह रहा है तो पहले उसको साइट के तौर पे यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यानी रजिस्टर करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे और उसका जो यूज़र नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे इसमें, और उसके बाद इसको स्टॉक की एक्सेस देंगे। अगर आप स्टॉक की एक्सेस नहीं देते, आप अपने यूज़र को
तो वो इस जो है वो इस स्टॉक इसके ऊपर बाकी काम तो कर सकता है, लेकिन आपके स्टॉक को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे आपका एम्प्लॉई है, तो वो उसको आप यूज़र के तौर पे उसको आप एज ए यूज़र उसका यूज़र नेम रजिस्टर करें और उसका यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर दें, तो उसे कहें कि आप अपने अकाउंट से यानी यूज़र नेम पासवर्ड से इस आपके स्टोर को चला सकता है, लेकिन आपके स्टॉक को वो चेंज नहीं कर सकता और ना ही आपके स्टोर को चेंज कर सकता है। तो ये आप दूसरे किसी और को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक जो जब नया माल आता है तो आप उसको स्टॉक की एक्सेस दे दें और बाद में आप जो है जब माल एंटर हो जाए, सप्लायर से माल जो है आता है, वो आपने अपने स्टोर में जो है अपडेट कर दिया, उसके बाद आप उसको ब्लॉक कर देंगे स्टॉक की एक्सेस। तो उसके बाद है यहाँ पे इसकी पेमेंट और शिपिंग के बारे में। ये खासकर ये फीचर जो है वो ऑनलाइन सेलर्स के लिए है। आप अपना यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है उसमें आप अपना अकाउंट नंबर दें। याद रखें कि आप जो होल सेलर हैं उनकी या जिनकी सेल जो है वो 50,000 से ज़्यादा है या उसके प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जो मोबाइल हैं, मोबाइल जो हैं उनकी प्राइस, बहुत से मोबाइल ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस 50,000 से ज़्यादा है या बहुत से दूसरे बिजनेस हैं, तो उनको चाहिए कि इजी पैसा अकाउंट की बजाय आप अपना बैंक अकाउंट दें। ठीक है, आप दो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है उसमें आप अपना अकाउंट नंबर देंगे। साथ में शिपिंग के रूल हैं। शिपिंग का जो रूल है हमारे पास जो चल रहा है वो आप जो है वो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कस्टमर जो है वो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करता है, कस्टमर जो है वो ऑनलाइन बाई करता है, अपनी डिटेल देता है, लेकिन जब कैश ऑन डिलीवरी होती है, उसके पास माल पहुंचता है, तो वो लेने से इनकार कर देता है, किसी वजह से उसका इरादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम उसको कस्टमर को हम पहले ये कहते हैं कि जो उसके शिपिंग चार्जेस हैं वो पहले अदा करे जब वो ऑर्डर करता है। तो हम उसके साथ जब ऑनलाइन ऑर्डर करता है कस्टमर, तो उसके पास जो है वो उसके यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये जब कोई भी यूज़र लॉगिन होता है तो यहाँ पे कस्टमर को माई ऑर्डर का जो है ये टैब नज़र आता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर होता है उसको यहाँ पे जो जो उसने ऑर्डर दिए हैं ऑनलाइन बाई करने के, वो यहाँ पे वो उसको नज़र आएंगे। तो जो ही वो ऑर्डर करेगा तो उसके खाते में भी एक जो है वो रसीद चली जाएगी और आपके डैशबोर्ड में भी रसीद आ जाएगी। इसके अलावा आपको ईमेल चली जाएगी जिसमें उसकी डिटेल होगी, उसका ऑर्डर आईडी होगा। तो जो ही उस कस्टमर एक ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है तो आपके पास कस्टमर की डिटेल आ जाती है और आपकी डिटेल कस्टमर के पास चली जाती है। तो आप जो है वो साथ में ये जो आप पेमेंट शिपिंग मेथड यहाँ पे लिखेंगे उसके ऑर्डर में ये ऑटोमेटिकली लिखी जाती है। साथ में ये जो शिपिंग का आपकी तरफ से जो रूल है वो भी उसके ऑर्डर में जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे ये आप मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट में अपने स्टोर में ये लिखा है कि वी शिप आफ्टर रिसीविंग 500 PKR शिपिंग चार्जेस फॉर होल पाकिस्तान, आइटम रीच इन 2 to 5 डेज। इसमें हम दो बातें इसको बता रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को तब शिप करेंगे जब आप हमें 500 रुपये जो है वो हमें पे करेंगे, और ये डिलीवरी चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं। और कहाँ पे पे करेंगे, वो ये जो यहाँ पे जो हम बैंक अकाउंट नंबर या इजी पैसा अकाउंट नंबर देंगे, कस्टमर इसमें पे करेगा। इसका ये फ़ायदा है कि कस्टमर जो है जिसने डिलीवरी चार्जेस पे कर दिए हैं, अब उसके बाद आप इस आइटम को कस्टमर के एड्रेस पे भेज देते हैं। जब कस्टमर उस चीज़ को लेता है, चेक करता है, तो वो ले लेता है। अब उसका इरादा कैंसिल नहीं होगा, ज़्यादा चांस है कि उसका इरादा, क्योंकि उसका इरादा होगा तो वो 500 रुपया डिलीवरी चार्जेस जो है वो देगा। डिलीवरी चार्जेस या शिपिंग चार्जेस मैंने एज ए डेमो सेंड किए हैं। आप डिलीवरी चार्जेस जो है लिपर्ड चार्ज या TCS जो भी उसके चार्जेस हैं वो आप अपने शिपिंग रूल में लिख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आप अपने अकाउंट का जो आपका जो ऑर्डर है वो आप भी देख सकते हैं और कस्टमर भी देख सकता है।
तो ये जो है ये आपके स्टोर की डिटेल है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में वापस आते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो खुद मैनेज करेंगे। अपनी एक्सपेंस बुक भी खुद मैनेज करेंगे, चैट बॉक्स जो कस्टमर के साथ होगा वो भी मैनेज करेंगे। इसके अलावा आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे नज़र आएंगे, चूँकि मैंने ये डेमो टेस्ट के लिए बनाया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप ऑर्डर जो है वो कस्टमर जो है वो प्रिंट भी कर सकता है, क्या क्या उसने किया है और उसकी डिटेल जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि शिपिंग चार्जेस जो हैं और आपका अकाउंट जो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, तो कस्टमर इसको प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब जब किसी भी प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो ये इसको आप एडिट कर सकते हैं। ये एक और वीडियो का मौजू है जिसमें जो है हम वो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि चूँकि कोई भी बिज़नेस है उसके कस्टमर भी होते हैं, उसके सप्लायर भी होते हैं। तो आपने यहाँ पे जो परचेज़ यूनिट है उसका, कि आप बोरी के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं या आप किसी और कोई भी चीज़ है, जो यूनिट आप यूज़र से आप सेलर से परचेज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसी यूनिट में जो है वो कस्टमर को ना सेल कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फार्मेसी में जो है वो कॉटन या पैकेट के हिसाब से गोलियां या चीज़ें आती हैं और कस्टमर को जो है वो आगे गोलियों के हिसाब से दी जाती हैं या इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। तो आप जिस यूनिट में कस्टमर से परचेज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लाजमी लिखें, ठीक है। कॉटन या पैक्स या जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसका जो है वो फ़ायदा आपको जो कस्टमर के जो सेलर का अकाउंट है वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह यहाँ पे सेल का यूनिट है कि आप उसको सेल किस में कर रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ। तो यहाँ पे देखें, इसका जो सेलिंग मोड है वो शॉप आउटलेट है, ये हिसाब किताब के लिए। अगर इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको ऑनलाइन मोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें वीडियो आईडी आ गया। तो इस वीडियो आईडी में आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप पहले आप यूट्यूब चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करें उस प्रोडक्ट की जिसकी वीडियो डालना चाह रहे हैं और उसको चलाते हैं जब, तो ऊपर उसके यूआरएल में 11 करैक्टर्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं। उन करैक्टर्स को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें इस खाने में, तो आपकी वीडियो जो है वो जो उसकी डिटेल है आइटम की उसमें आ जाएगी और वो चल जाएगी। इसी तरह जो है कुछ आइटम होते हैं जो यूज्ड होते हैं, नया नहीं होते, तो आप उनको उनका जो कंडीशन है यूज्ड रखेंगे, ब्रांड है न्यू नहीं रखेंगे। जो पिन पैक हैं या न्यू चीज़ें हैं उनको आप ब्रांड न्यू रखेंगे और जो चीज़ें पुरानी हैं या इस्तेमाल शुदा हैं उनकी कंडीशन आप यूज्ड रखेंगे। बाकी इसको आप जो है वो अपलोड कैसे करते हैं, इसकी पिक्चर्स एक थंबनेल होती है और 4 बाकी पिक्चर्स है। वीडियो का आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो इसकी थंबनेल होती है उसको ये आपको वीके स्टोर पे पहली तस्वीर होती है जो इस आइटम की नज़र आती है, इसलिए यहाँ पे उसको थंबनेल को सिलेक्ट करें और उसके बाद चूज़ फाइल करें। जो ही आप चूज़ फाइल करेंगे तो वो आइटम जो है वो आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा ये वेट करेंगे तो यहाँ पे 100% नज़र आएगा 0 के बजाय, और यहाँ पे नीचे टिक लग जाएगी और यहाँ पे थंबनेल के नीचे भी टिक लग जाएगी। जब थंबनेल की टिक लग गई उसके बाद आप जो है वो पिक 1 को सिलेक्ट करेंगे और फिर फाइल को चूज़ करेंगे और वेट करेंगे जब तक पिक जो है वो टिक ना लग जाए। इस तरीके से आप इस अमल को दोहराएंगे और ये सारी टिकें जब लग जाएंगी तब आप सबमिट का बटन दबाएंगे।
याद रखें सबमिट का बटन एक दफ़ा दबाएंगे तो यहाँ पे वर्किंग प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा, और जब तक वो आपको सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता आप जो है वेट करेंगे। दूसरी बात जो है वो आपको ईके स्टोर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ईके स्टोर जो है ये एक कॉमन स्टोर है, और इस पे लोग जो है वो आप को जो है वो रैंकिंग जो है उसका कंपटीशन करने की जो है ना वो ऐसे है कि आप जो आइटम जो भी आइटम आप अपलोड करेंगे वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, अगर इस स्टोर के ऊपर 1000 लोग भी जो है चीज़ें अपलोड कर रहे हैं तो जो आइटम अभी आई है, रिसेंटली आई है, वो ऊपर होगी, बाकी आइटम जो हैं वो नीचे आएंगे। इसके अलावा एक दूसरी बात जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जब किसी भी नया प्रोडक्ट को आप ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके आप न्यू प्रोडक्ट जो है क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप अगर आपने आपके स्टोर में बारकोड स्कैनर मौजूद है तो बारकोड स्कैनर से आप जो ही स्कैन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका बारकोड स्कैनर नहीं है तो आप किसी चिट के ऊपर या किसी भी स्टिकर के ऊपर लगा के, आजकल टेप होती है जिसके ऊपर लिखा जा सकता है, उसके ऊपर उसको चीज़ के ऊपर लगा के आप उसके ऊपर कोई ना कोई नंबर लगा दें। ये नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो जो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो चीज़ें स्टोर में सबसे ऊपर जाएंगी। जो बात मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के हवाले से बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं साथ में आप जो है वो हैश टैग लगाते हैं। आपने फेसबुक और यूट्यूब पे देखा होगा कि लोग अपनी पोस्टों के साथ जो है वो लगाते हैं, हैश टैग लगाते हैं। हैश टैग का फ़ायदा ये होगा कि जब आप मिसाल के तौर पे एक कस्टमर जो है वो आईफोन सेलेक्ट करना चाह रहा है, आईफोन सर्च करना चाह रहा है, या सैमसंग की प्रोडक्ट्स जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो सैमसंग लिखेगा तो आपकी ने अगर हैशटैग लगाया हुआ है सैमसंग का तो आपकी प्रोडक्ट भी उसको नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप जो है वो विंटर क्लॉथ्स जो है वो सेल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट विंटर क्लॉथ्स है या क्लॉथ्स है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिखें और उसके साथ जो है वो हैशटैग भी उसके प्रोडक्ट नेम में लाजमी लिखें। तो कैटेगरी में क्लॉथ्स है, सब कैटेगरी में अगर वो मेन क्लॉथ्स है, बेबी क्लॉथ्स है या वुमेन क्लॉथ्स है तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बताने वाली थी। बाकी ओपनिंग स्टॉक जो है वो आप जितना आपके पास स्टॉक है वो लिखें। याद रखें कि स्टॉक जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से अबव होना चाहिए। ज़ीरो होगा या ज़ीरो होगा तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं मिल सकता क्योंकि वो कार्ट में ऐड ही नहीं होगा। नया स्टॉक अगर बाद में आया है, मंथ के ऊपर में ये था और उसके बाद अगर बाद में आ जाता है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जो है आपका जो एम्प्लॉई है वो स्टॉक को चेंज नहीं कर सकता जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देते। दूसरी बात जो है वो जो ईके स्टोर के बारे में मैं करने जा रहा था वो ये है कि आप ईके स्टोर को भी अपने सोशल मीडिया पे जो है वो अपलोड करें, इसके लिंक को आप जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये आप ऐसा समझिए जितने सेलर हैं उनका ये सब का जो है वो साझा स्टोर है कि इसकी सबकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर आ सकती हैं। तो आप इसी को जो है वो आप अपने सोशल मीडिया पे जो है वो पेस्ट करें, फेसबुक पेजेस पे, ग्रुप्स में या जहाँ पे भी जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टोर की जो है वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो ईके स्टोर की नहीं करना चाह रहे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप जो है वो यहाँ पे ये आपका ऑनलाइन स्टोर है, माय ऑनलाइन स्टोर। चूँकि मेरी कोई प्रोडक्ट जो है इस डेमो अकाउंट में मेरी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो आइटम शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी अपनी प्रोडक्ट को
यहाँ पे आपके सामने मैं किसी आइटम को ऑनलाइन सेलिंग मोड ऑन करता हूँ उसका, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेलिंग मोड में इसका ऑनलाइन करता हूँ। तो चूंकि इसकी डिटेल मैंने पहले इसमें एंटर की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सबमिट दबाता हूँ तो ये आइटम जो है वो ऊपर आ जाएगी। और अब यहाँ पे देखें ई के स्टोर पे ये आइटम जो है वो यहाँ पे ये आइटम ऊपर आ गई है। अब अगर जितने भी स्टोर हैं ई के स्टोर पे उनसे पहले मेरी आइटम ये आ गई है, आपकी आइटम भी ऊपर आ सकती है। तो आप किसी भी आइटम को आप एडिट करते हैं तो वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका फिर कंपटीशन हो गया बाकी स्टोर के साथ। तो अगर आप अपने ही स्टोर को फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखें कि आपके स्टोर की एक आइटम ऑनलाइन है, बाकी आइटम जो है वो ऑफलाइन है। अब यहाँ पे आप इसको शेयर करेंगे तो ये एक बड़ा यूआरएल है कि आपके स्टोर का नाम होगा। याद रखें आप अपने स्टोर का नाम हमेशा शॉर्ट रखें, क्योंकि आप अपने नाम स्टोर का नाम शॉर्ट रखेंगे तो आपका यहाँ पे यूआरएल भी शॉर्ट होगा। तो अगर आप मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप ई के स्टोर को ही जो है वो शेयर करें। तो चूंकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरों से यूनिक हों, आपका हैशटैग लगा हो, आपकी पिक्चर्स अच्छी हों, आपने वीडियो लगाई हो, आप रिस्पॉन्सिव हों, कस्टमर को जो चैट बॉक्स है वहाँ पे। अच्छा, चैट बॉक्स क्या होता है पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। यहाँ पे कोई स्टोर है, यहाँ पे इसको देखते हैं। तो इसको जब इस प्रोडक्ट पे जाते हैं तो उसकी यहाँ पे पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है। ठीक है, आप सारी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। उसकी पिक्चर्स आपने देखी, आप उनको सबको देख सकते हैं। इसके नीचे इसकी डिटेल जो है, उसकी प्राइस वगैरह वो आप देख सकते हैं, सारी डिटेल देख सकते हैं। आप उस स्टोर का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, साथ में स्टॉक भी शो हो रहा है कि इसका स्टॉक कितना है। ठीक है, अगर ज़ीरो होगा तो वो आप इसको बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। साथ में वीडियो जो है, जहाँ पे वीडियो नहीं अपलोड हुई तो यहाँ पे आप कस्टमर से चैट नाउ के बटन को क्लिक करके चैट नाउ पे जाएंगे तो ये अलग अलग एक यूआरएल ओपन होगा। वर्चुअल कॉल का फोरम है जो इजी स्टोर फोरम है, यहाँ पे आप जो है वो पोस्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉगिन का कहता है तो फिर आपने इसी तरीके से जो है वो रजिस्टर होकर लॉगिन करना है। हमने जो है वो इसको लिंक कर दिया है। अगर जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इजी खाता का है वही आपका इजी जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो ये इस चैट बॉक्स पे भी यूज़ हो सकता है। तो वापस आते हैं, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे आप कस्टमर से कह सकते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद आई है और आप ऐसे करें कि इसकी वीडियो बना के मुझे यहाँ पे अपलोड कर दें। तो कस्टमर जो है वो इसकी प्रोडक्ट की वीडियो बना के आपको दिखा देता है यहाँ पे। तो इसमें आपको ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी। तो आपको चीज़ अगर पसंद आएगी तो आप जो है वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे। तो ये ऑनलाइन सेलिंग में वीडियो जो है ऐड करना और वीडियो ऑन डिमांड है कि आप कस्टमर से या कस्टमर जो है वो स्टोर से ऑन डिमांड जो है वो कोई भी वीडियो आइटम की वीडियो जो है वो मंगवा सकता है। इसके अलावा जो है बाकी चैटिंग जो है उनकी बार्गेनिंग भी हो सकती है, वो आप कर सकते हैं। तो जब कस्टमर जो है यहाँ पे एक और बात जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि अगर आप जो है यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें फेक जो है ईमेल एड्रेस क्यों जो है वो डिनाई किया गया है, चूँकि साइबर क्राइम का ज़माना है तो जो कि ऑनलाइन सेलिंग में लेन देन का मामला होता है, तो इसलिए हमने जो बायर है उसके लिए भी और सेलर उसके लिए भी हमने ये लाजमी करा दिया है कि वो इस साइट के ऊपर लॉगिन करें। अगर लॉगिन नहीं करेंगे तो वो ऑर्डर प्लेस
नहीं कर सकता कस्टमर, और जो सेलर है उसने तो प्रोडक्ट को अपलोड ही तब करना है जब उसने लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने से पहले उसको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करने के लिए उसको ईमेल लिखना होता है जो वेरीफाई होता है, तब वो रजिस्टर होता है। तो जो जब आप लॉगिन करते हैं तो ये टैब सामने आता है, और इस टैब में जो है वो जो जो कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं वो उसको अपने खाते में नज़र आते हैं, उनको यहाँ पे वो प्रिंट भी कर सकता है। तो ऑनलाइन जो है वो सेलिंग में अब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन है कि वो चैट नाउ के बटन से बिजनेस से डिस्कस करके चीज़ें परचेज कर सकता है, और जो बिजनेस है वो कस्टमर के जब ऑर्डर लेता है तो यहाँ पे उसके साथ डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो जैसे मैंने आपको बताया कि शॉप एडिट में आप जो शिपिंग के बारे में अपना रूल है वो यहाँ पे क्लियरली लिखे जिस तरीके से, ताकि जब कस्टमर ऑर्डर करे तो उसको कंफर्म हो कि वो चीज़ किस तरीके से किस रूल के तहत जो है वो लेने जा रहा है। तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि शिपिंग चार्जेस जो हैं वो पहले ले लें और उसके बाद चीज़ को शिप करें। हाँ, कस्टमर अगर जो है वो आपको वीडियो की डिमांड करता है तो आजकल मोबाइल में कैमरा मौजूद होता है, वीडियो बनाएं, यूट्यूब जो होती है, यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें। अगर आपको नहीं पता यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं तो ये वर्चुअल कॉलेज की वेबसाइट जो है इसके ऊपर वीडियो मौजूद हैं, बल्कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी जो है वो मौजूद है। आप अगर वर्चुअल कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं, होम पेज पे जाते हैं तो इसके फ्री लेसन जो हैं उनके ऊपर भी यूट्यूब बनाने का जो है वो तरीका बताया गया है, आप उनमें से भी देख सकते हैं। जो है तो बात यह है कि easykhata.org पे जो ईके स्टोर है इसको सीखने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी पावर इतनी है कि अमेज़न स्टोर जो है उसकी उसकी तरह आप भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। आप किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, ख़ासकर जो ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं या स्टूडेंट जिनको आईटी में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है, तो वो जो है वो बिज़नेस के लिए, दूसरे कारोबार के लिए जो है वो उनके स्टोर मैनेज करें और वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करके जो है वो महाना कमा सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि सारी फीचर्स जो हैं वो मैं यहाँ पे एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। हाँ, एक आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसकी प्राइसिंग है। इसकी प्राइसिंग हमने जो है बहुत फ्लेक्सिबल रखी है और बिज़नेस टू बिज़नेस और वेरी करती है। इसका जो फ्री प्लान है उसमें ये है कि ये जो रिसेंटली है इसको हम भी बढ़ा देंगे कि 900 कस्टमर 300 प्रोडक्ट्स और 3 लाख सेल महाना सेल और 1500 ट्रांजैक्शन तक फ्री है। इसके बाद भी जो है आप अपने बिज़नेस के हिसाब से जो है वो प्राइसिंग जो है वो एडजस्ट करवा सकते हैं, फ्लेक्सिबल है क्योंकि जो है वो एक ही जो है वो प्राइस से जो है वो सब बिज़नेस के लिए सूट नहीं करती। तो मार्केट में जितने पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर हैं या ऑनलाइन स्टोर हैं उनसे जो है वो ये इसका तरीका, इसकी प्राइसिंग डिफरेंट है। आप इसकी जो प्राइसिंग के रूल हैं वो यहाँ पे हम इसकी फोरम पे हेल्प फोरम पे जो इसका हेल्प फोरम है वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, अपलोड करते रहेंगे। बायर की गाइड है, ख़रीदना कैसे है, सेलर की गाइड है। इसके रूल जो है चूँकि सब जो है वो कस्टमर को की सेटिस्फेक्शन, सेलर की सेटिस्फेक्शन सबके लिए जो रूल है चूँकि सेलर भी इंडिपेंडेंट है, कस्टमर भी इंडिपेंडेंट है, तो उनके लिए जो रूल हैं वो हमने जो बनाए हैं उनके ऊपर जो है वो आपने यहाँ पे हेल्प फोरम पे देखते रहना है। इसकी प्राइसिंग जो है वो हेल्प फोरम पे जो है इसके तल्लक जो है वो पोस्ट आपको मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। फ्री प्लान है, पीके ऑनलाइन सेलर प्लान है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और सेलर्स के लिए जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का जो है बहुत एक फ्री तरीका है। साथ में
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पे आप हमसे मैसेज कर सकते हैं किसी वक्त कोई प्रॉब्लम आए। बाकी स्टॉक जो है मैनेज कैसे करना है, ये सारे फीचर जो है वो किसी और वीडियो में हम जो है वो आपको बताएंगे। आप अपना स्टोर बना के आप इसको चीज़ों को देखें, बड़ी सिंपल है। जिस तरीके से कस्टमर मैनेज होते हैं उसी तरीके से आप सेलर भी मैनेज कर लेते हैं। रिपोर्ट, स्टॉक और सेल रिपोर्ट आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नई वीडियो में मिलेंगे नए स्टफ के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।